गुड इवनिंग क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग लेटर नंबर 2 देखेंगे, मींस दूसरे लेटर को करेंगे। और आज की लेटर की टॉपिक है कंप्लेंट लेटर और ये लेटर आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया लेटर है। और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी लेटर की पहली क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल राइटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास की तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में किस तरह से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है, ये आपका पेपर का ही हमने जो है यहाँ पर कॉपी लिए हुए हैं उसका, और हमने कुछ जो है अपनी मन से इसे टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं किए हुए हैं, ये आपका पेपर का ही फोटो लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पेपर में आपका तीसरे प्रश्न के रूप में देखिए क्या आया हुआ था। और इसमें देखिए आपको दो जो है लेटर दिए हुए थे, दो लेटर में से आपको एक लेटर करना था। अब पहला लेटर तो हमने इसकी पहले वाली क्लास में करा दिए हुए। पहला लेटर क्या था, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज। इसका तो हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको करवा दिए हुए थे। अब जो दूसरा लेटर है यहाँ से ध्यान से उसे समझिए आज जिससे आपको करवाने वाले हैं। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल को एक आप पत्र लिखिए। ऑफ योर कॉलेज मीन्स आपके अपने कॉलेज के, आपकी अपनी कॉलेज को के प्रिंसिपल को आपको एक पत्र लिखना है टू कंप्लेन, शिकायत करते हुए अगेंस्ट दी शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज की लाइब्रेरी में जो किताबों की कमी हो गई है, शॉर्टेज मीन्स होता है कमी, किताबों की कमी हो गई है, उसकी शिकायत करते हुए आप प्रिंसिपल साहब को आप एक क्या करिए, एक पत्र लिखिए। यही आपका है। आप यार इसमें शिकायत करना है ना, मीन्स ये आपका हो जाएगा कंप्लेन लेटर, यही आपका कंप्लेन लेटर है। ऊपर वाला लेटर टू एडिटर था, ऊपर वाला देखिए एडिटर को आपको लिखना था, लेटर टू एडिटर था, लेकिन नीचे वाला आपका क्या है, कंप्लेंट लेटर है। मीन्स जो है 2022 के जो है ईजी सेट में जो आपका आया हुआ था एक कंप्लेंट लेटर आया हुआ था और एक आपका लेटर टू एडिटर आया था, जिनमें से आपको एक करना था। तो भैया अब हम लोग जो है इस कंप्लेंट लेटर को कैसे लिखेंगे जल्दी से हम लोग उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यार जी आपका जो है हमने लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं अब ध्यान से आप समझिए। 10 से 15 मिनट प्यार जी आप अपने ध्यान को पूरी तरह से एकाग्र कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय जो भी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, कोई भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसी क्लासेस हैं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे फंसेगा ऐसे, यही सीधे आपका इसी तरह से आएगा बोर्ड परीक्षा में। और इसे हमने पिछले ईयर में भी कराए हुए थे। इस बात को भी आपको बता देते हैं कि इस जो है इस लेटर को हमने पिछले साल भी कराए हुए थे और यही सेम लेटर आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। इसलिए बार बार कहते हैं कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो इसलिए कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, क्लास के महत्व को आप समझोगे। अब देखिए प्यारे हमने आपको लेटर का जो है बताई हुए हैं, प्रारूप बता दिए हुए हैं। पहले लेटर में हमने आपको पूरा प्रारूप समझा दिया था कि कैसे आपको कहां पर क्या क्या चीजें लिखनी है। शुरुआत में हमने आपको बताई हुई है 2 से 3 लाइन में आप जो है अपना एड्रेस लिखेंगे। और जो है देखिए हमने अपना एड्रेस 2 लाइन में लिखे हुए हैं, 75A नेहरू नगर
जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये हमारा 2 लाइन में एड्रेस हो गया। क्या एड्रेस हो गया? 75A नेहरू नगर, जौनपुर उत्तर प्रदेश। भैया जौनपुर हमारा शहर है तो इसलिए हम यहाँ पर जोड़ दिए हुए हैं। ठीक है, 2 लाइन का हमारा एड्रेस हो गया और उस एड्रेस के नीचे देखिए हमने डेट डाले हुए हैं, मीन्स डेट डाले हैं। और डेट कैसे लिखे हुए हैं ध्यान से समझिए, 30 दिसंबर 2022 करके हमने डेट डाले हुए हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते 30/10/2022 आप नहीं लिखेंगे, आप इसी तरह से जो है कॉपी में डेट को लिखेंगे। कैसे? 30 दिसंबर 2022। अगर जो है कोई और डेट लिखना हो, जैसे 15 जो है जनवरी है तो 15 जनवरी 2022, तो इस तरह से आप डेट को लिखोगे। तो आपका जो है शुरुआती 2 लाइन में आपका अपना एड्रेस हो गया, 2 से 3 लाइन भी उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है डेट हो गई, मीन्स तारीख हो गई। अब जो है आप जो है जिसको पत्र भेज रहे हो, मीन्स जिसको आप पत्र लिख रहे हो, उसका जो है यहाँ पर लिखोगे। उसके नीचे आप लिखोगे एक लाइन छोड़ करके उसके बारे में लिखोगे, मीन्स उसका एड्रेस लिखोगे, उसका नाम लिखोगे, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप जो है जिसको भेज रहे हो उसका जो है यहाँ पर लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए हम पत्र किसको भेज रहे हैं, हम जो है पत्र भेज रहे हैं किसको? प्रिंसिपल साहब को भेज रहे हैं, मीन्स प्रिंसिपल को दे रहे हैं। तो इसलिए हमने देखिए लिखे हुए हैं दी प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, क्योंकि पत्र हम जो है प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, दी प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। अब इनके कॉलेज का नाम क्या हो गया? मीन्स प्रिंसिपल साहब के कॉलेज का नाम है क्या है? मीन्स अपनी कॉलेज का नाम है क्या है? तो क्योंकि कॉलेज को ही लिखना है ना, तो कॉलेज का नाम जो है आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर कोई कॉलेज का नाम दिए हुए होते तो आप लिख देते, लेकिन यहाँ पर कोई कॉलेज का नाम नहीं दिए हुए हैं तो आप XYZ स्कूल कर देना या फिर XYZ कॉलेज कर देना। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद जो है आपका कॉलेज कहाँ पर है नीचे उसे लिख देंगे। तो जौनपुर में है तो इसलिए हमने इसे जौनपुर कर दिए हुए हैं। तो 3 लाइन में देखिए आपने जो है यहाँ पर आपका जिसको आप पत्र लिख रहे हो उनका एड्रेस 3 लाइन में आपने लिख दिया। तो शुरुआत में आपने अपना एड्रेस लिखा और उसके बाद जो है नीचे डेट लिखा, उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका आपने यहाँ पर जो है एड्रेस लिख दिए, ये हो गया आपका। अब उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, विषय लिखने हैं, क्यों आप पत्र लिख रहे हो, आपका विषय क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब सब्जेक्ट को हमने कहाँ से लिखे हुए हैं, लाइन आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। लाइन वही है जो आपका एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है, उसी एड्रेस वाली लाइन के नीचे ही आपको सब्जेक्ट लिखने हैं। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? कंप्लेंट अगेंस्ट दी शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन दी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो किताब की कमी हो गई है उसके खिलाफ क्या है? शिकायत है। तो हमने जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर देखिए एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई सब्जेक्ट में, तो दूसरी लाइन हमने देखिए कंप्लेंट के जस्ट नीचे लिखे हुए इन दी लाइब्रेरी। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, कंप्लेंट के जस्ट एकदम नीचे लिखे हुए इन दी लाइब्रेरी। तो आप इस बात को समझना कि अगर दूसरी लाइन आपको आवश्यकता पड़ रही है जो है सब्जेक्ट में, तो आप ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। अब आपको नीचे लिखना है डियर सर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर भी कर सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर भी कर सकते हो, डियर सर कह सकते हो, और स्कूल की अगर जो है प्रिंसिपल मैडम है तो डियर मैडम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर डियर सर लिखा और डियर सर देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, डियर को जो हमने लिखे हुए हैं, ये जो अभी तक आपका जो है शब्दों की सीमा चल रही है जो एड्रेस वाला चला, इसके पहले देखिए हमने लिखे हुए हैं, इसके काफी पहले हमने लिखे हुए हैं। तो आप ये एड्रेस वाला इसी तरह से आप जो है अपनी कॉपी में लिखना, ताकि जो है डियर सर को आप जो है पहले से थोड़ा सा लिख सको। तो यहाँ पर देखिए हमने डियर सर को पहले लिखे हुए हैं। अब उसके बाद आपको नीचे लिखना है, अपने मैटर को लिखना है, जो आपकी बात है, जो आपका मैटर है, आप उसे अब यहाँ पर लिखेंगे। और जब लिखने की शुरुआत करेंगे तो आप देखिए जो आपका जो है एड्रेस वाला लाइन है उसी लाइन के जस्ट नीचे आपको जो है लिखना प्रारंभ करना है। तो देखिए एज दी प्रेसिडेंट हमने जो है कहाँ से लिखना शुरू किए हुए हैं, सब्जेक्ट वाली लाइन में जो है जो पूरा एड्रेस है सब्जेक्ट है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू किए। डियर सर देखिए हमने यहाँ पर लिखा, थोड़ा सा पहले से लिखा, लेकिन जो है मैटर देखिए यहाँ से लिखना शुरू किए। अब पूरा मैटर देखेंगे, ये पूरा मैटर है आपका कि बात हमारी क्या है, समस्या क्या है, ये अब यहाँ पर है। और 2 पैराग्राफ में आपको चेंज करना है, लिखना है। एक पैराग्राफ में अपनी आप पूरी बात लिख दोगे, दूसरे पैराग्राफ में जो है आप चाहते क्या हैं उस चीज को लिख देंगे, कंक्लूजन जिसे कहेंगे, कंक्लूजन आप लिख देंगे। तो अब देखिए मैटर क्या है, मैटर हमने क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से इसे पढ़िए प्याचे कि क्या लिखे हुए हैं, और आपको एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, कोई क्लास जो है आप मिस नहीं करोगे, ईमानदारी से मेहनत कर लो प्याचे। इंग्लिश में 100 में 100 नंबर ऐसे आसानी से नहीं आ जाएंगे, उसके लिए आपको जो है अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता है।
तो इसलिए सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ईमानदारी से आप मेहनत करोगे। और वीडियो को भैया लाइक कर दो, लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद हम मैटर पे चलेंगे। भैया यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या लिखे हुए हैं, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन। एज द प्रेसिडेंट जैसा कि हम अध्यक्ष हैं किसके, ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन मीन्स छात्र संघ के, स्टूडेंट्स मीन्स हो जाएगा छात्र, यूनियन मीन्स हो जाएगा संघ। जैसा कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अब ये प्रिंसिपल साहब को हम लिख रहे हैं कि जैसा कि हम जो है अपने कॉलेज के छात्र संघ के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, या फिर आप क्लास मॉनिटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि एज अ क्लास मॉनिटर आप लिख सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि आप अगर लिख रहे हो प्रिंसिपल साहब को तो मतलब आप नेतृत्व कर रहे हो ना, लोगों की बात को आप उठा रहे हो ना, तो आपके अंदर कुछ पदवी होगी तभी तो आप उठा रहे हो। नॉर्मल स्टूडेंट भी उठा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हुए हैं, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, जैसा कि जो है छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, दी अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स हो जाएगा असंतोषजनक, अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स हो जाएगा असंतोषजनक, कंडीशन मीन्स स्थिति, जैसा कि मैं असंतोषजनक स्थिति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। किसके असंतोषजनक स्थिति के बारे में, आप दी कॉलेज लाइब्रेरी मीन्स कॉलेज की लाइब्रेरी के, जैसा कि कॉलेज की लाइब्रेरी के असंतोषजनक स्थिति के बारे में आपका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहता हूं। अब आगे देखिए, इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस दैट, अब ध्यान दीजिए, इट इज रियली, यह सचमुच, रियली मीन्स होता है सचमुच, अ मैटर मीन्स एक बात है, अब ग्रेट डिस्ट्रेस मीन्स अत्यधिक दुख की बात, मीन्स यह जो है सचमुच अत्यधिक दुख की बात है। रियली मीन्स हो जाएगा सचमुच या वास्तव में, मैटर मीन्स हो जाएगा बात या मामला, ऑफ ग्रेट मीन्स जो है अधिक हो जाएगा, डिस्ट्रेस मीन्स दुख, यह जो है सचमुच एक अधिक दुख का मामला है, अर्थात दुख की बात है। दैट की दी बुक सेल्व्स, बुक सेल्व्स वह चीज होती है जिसमें किताबों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे बोलते हैं बुक सेल्व्स। मीन्स जो है बुक सेल्व्स आर कवर्ड विथ डस्ट, मीन्स धूल से ढके हुए हैं, मीन्स जितना बुक सेल्व्स है जिसमें किताबों को रखा जाता है वह पूरी तरह से जो है किससे कवर है, किससे ढका हुआ है, डस्ट मीन्स धूल से ढका हुआ है। एंड दी बुक्स आर आल्सो इन वेरी बैड कंडीशन, एंड बुक्स और किताबें आर आल्सो मीन्स भी इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी स्थिति में है, और किताबें भी बहुत बुरी स्थिति में है, मतलब बुक सेल्फ से भी जो है पूरी तरह से धूल से जमा हुआ है, और इसके साथ साथ जो किताबें हैं वो भी बहुत बुरी स्थिति में हैं। मोस्ट ऑफ दी बुक्स मीन्स अधिकतर किताबें, मोस्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा अधिकतर, बुक्स मीन्स किताबें, अधिकतर किताबें, विच आर रिक्वायर्ड जो आवश्यक हैं, रिक्वायर्ड मीन्स होता है जिसकी आवश्यकता होना, तो विच आर रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता है, बाय अस मीन्स हमारे द्वारा जिसकी आवश्यकता है, आर आइदर अनअवेलेबल, या तो वे किताबें अनअवेलेबल हैं मीन्स अनुपलब्ध हैं, आर है वेरी फ्यू कॉपीज, या फिर जो है बहुत कम उसकी प्रतियां हैं, कॉपीज मीन्स हो जाएगा प्रतियां मीन्स हो जाएगा जैसे एक किताब की कई सारी प्रतियां होती हैं ना, ताकि बच्चे जो है सभी बच्चे उसी किताब को कई बार लेकर के पढ़ सके, मीन्स कई बच्चे लेकर के पढ़ सके। अब एक ही प्रतियां रहेंगी, एक ही बुक रहेगी, कैसे एक ही बुक से सभी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो वही चीज इसमें लिखे हुए हैं कि क्या लिखे हुए हैं कि आर आइदर अनअवेलेबल, या फिर किताबें अनुपलब्ध हैं, आर है वेरी फ्यू कॉपीज, यह हैं तो भी उनकी बहुत कम कॉपीज हैं, मीन्स उनकी बहुत कम प्रतियां हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, इनसफिशियंट फॉर अस, हमारे लिए इनसफिशियंट है मीन्स अपर्याप्त हैं, और इतनी है कि हमारे लिए वह अपर्याप्त है, अर्थात जो है पर्याप्त नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं, इवन यहाँ तक कि दी टेक्स्ट बुक्स मीन्स हो जाएगा पाठ्य पुस्तकें,
टेक्स्ट बुक मीन्स हो जाएगा पाठ्य पुस्तकें, यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकें आर नॉट अवेलेबल, ये भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं है। 10 इसलिए इस प्रकार से डिप्राइविंग मीन्स वंचित हो रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर मीन्स हो जाए, इकोनॉमिकली मीन्स हो जाएगा आर्थिक, वीकर मीन्स कमजोर, इसलिए आर्थिक कमजोर स्टूडेंट्स मीन्स छात्र फ्रॉम गेटिंग असिस्टेंट मीन्स मदद पाने से क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। तो इसलिए आर्थिक जो है आर्थिक कमजोर बच्चे मदद पाने में क्या, मदद पाने से वंचित हो रहे हैं। असिस्टेंस मीन्स हो जाएगा मदद या सहायता, प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। डिप्राइविंग मीन्स होता है वंचित होना। तो भैया इसमें आपने अपना पूरा मैटर लिख दिया। आगे देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। सफिशियंट सिटिंग मीन्स पर्याप्त रूप से बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। सफिशियंट मीन्स पर्याप्त, सिटिंग मीन्स बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था एंड प्रॉपर रीडिंग और उपयुक्त पढ़ने की फैसिलिटीज में सुविधाएं, और उपयुक्त पढ़ने की सुविधाएं आर आल्सो एब्सेंट, ये भी नहीं है। अर्थात वहाँ पर लाइब्रेरी में पर्याप्त रूप से बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और उपयुक्त रूप से पढ़ने की सुविधाएं भी नहीं है। तो आपने इसमें देखा, इस पैराग्राफ में अपनी पूरी समस्या को दिखा दिया। आपकी समस्या क्या है, आपने प्रिंसिपल साहब के सामने पूरी समस्या को रख दिया। अब आप चाहते क्या हैं, कंक्लूजन क्या करना चाह रहे हैं। अब अगले जो है आप किसमें पैराग्राफ में उसे लिखेंगे कि आप चाहते क्या हैं। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखिए हमने उस कंक्लूजन की तरफ लेके आपको चल रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं। और जल्दी से प्यारे वीडियो को लाइक कर दो। लाइक की संख्या 100 के ऊपर जल्दी से आप पहुंचाओ प्यारे। कोई कंजूसी इसमें ना किया करो, बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं सारी क्लासें आपके लिए, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं कि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से आपको तैयार कर सकें। तो इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अब अच्छे यहाँ पर देखिए हमने जो है पैराग्राफ चेंज करके हमने देखिए यहाँ पर शुरुआती लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हुए हैं। आगे ये आपका कौन सी लाइन के बराबर किए हुए हैं, ये जो आपका एड्रेस वाली लाइन चल रही थी, सब्जेक्ट वाली लाइन चल रही थी, उसी के बराबर आपको पहली लाइन लिखना है पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ चेंज करके जो आप पहली लाइन लिखेंगे उसी लाइन के सीधे सटीकता में लिखेंगे। तो अब देखिए हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए। वी हैव ब्रॉट दी अटेंशन, हम जो है आपका ध्यान, वी हैव ब्रॉट दी अटेंशन, हमने जो है ध्यान आकर्षित किया आप दी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन मीन्स हो जाएगा पुस्तकालय अध्यक्ष का, हमने पुस्तकालय अध्यक्ष का भी ध्यान आकर्षित किया एवं प्रॉब्लम्स मीन्स इस समस्या की तरफ, हमने पुस्तकालय के अध्यक्ष का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। बट नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बट मीन्स लेकिन, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, हैज़ बीन डन मीन्स हुआ, सो फार मीन्स अब तक, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अर्थात हमने जो है उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया कि अपनी समस्या बताया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, टू लुक इनटू द मैटर, कि आप इस मामले पर गौर करें। लुक इनटू मीन्स हो जाएगा गौर करना या फिर ध्यान देना। मैं आपसे चाहता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें, अर्थात इस मामले पर आप गौर करें। एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और जो है टेक मीन्स ले, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, स्टेप मीन्स कदम, और आप आवश्यक कदम उठाएं। टू मेक द लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी को बनाने के लिए, यूजफुल मीन्स लाभदायक, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, लाइब्रेरी को हमारे लिए आवश्यक जो है लाभदायक बनाने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएं, मैं इस बात की आपसे विनती करता हूं। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस लेटर का सीधे सटीक आपको लेटर लिखना बता दिए। ये आपका अपनी कंक्लूजन आपने लिख दिया कि आप चाहते क्या हैं, प्रिंसिपल साहब से आप चाहते क्या हैं। इस पैराग्राफ में आपने पूरी चीज को दिखा दिया। अब प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद भी तो देना होगा। अब धन्यवाद को एक लाइन छोड़ करके धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद वाली लाइनिंग कौन सी आपकी होगी प्यारे, जो आपका जो है एड्रेस वाली लाइनिंग चल रही है, ये वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन जो एड्रेस वाली लाइन चल रही है, इसी लाइन के सीधे सटीक नीचे आप जो है क्या करोगे, थैंक यू लिखोगे। और थैंक यू एक लाइन आप छोड़ करके नीचे से लिखोगे, जो आपने जो है सारा मैटर लिखा उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद थैंक यू लिखोगे। आपने थैंक यू लिख दिया, और इसके बाद आप नीचे क्या लिखते हो, योर्स फेथफुली लिखते हो, या ओबीडेंटली लिखो, या फेथफुली लिखो, या ट्रूली लिखो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर योर्स फेथफुली दिखा दिया। उसके बाद आप अपने नाम को लिख देना। नाम को आपको नहीं लिखने हैं,
हमने रीज़न भी पहले जो है लेटर में बता दिए थे, नाम को क्यों नहीं लिखना होता है। अब हमने यहाँ पर जो है XYZ लिख दिए, मतलब आपका नाम XYZ है। तो ये आपका जो है बेहतरीन ढंग से आपका ये लेटर कंप्लीट हो गया, जो यूपी बोर्ड के 2022 के ईजी सेट में पूछा गया लेटर था। और 2022 के ईजी सेट के दोनों लेटर आपको करवा दिए हुए हैं, और ये दोनों लेटर पिछले सेशन भी कराए हुए थे और दोनों आपका बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। तो इसलिए प्यार से तैयार एकदम अच्छे से करते चलना। ये आपका जो है आज की क्लास का जो है आर्टिकल हो गया, ओ सॉरी, आर्टिकल ध्यान में आ जा रहा है क्योंकि पिछली टॉपिक आपका आर्टिकल ही पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये लेटर हो गया। ठीक है, तो प्यार से ये आज की क्लास का लेटर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस लेटर में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और इस बात का भरोसा रखें, आपको जब 10 लेटर करा देंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहीं से भी दुनिया का कोई लेटर उठा करके दे दे, आप आसानी से कर ले जाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर का 2022 के सभी सेट का तो करा रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे लेटर कराएंगे जो सभी प्रकार के लेटर मैच हो जाएंगे, उसमें कोई अतिरिक्त जो है लेटर नहीं आएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सारे मैटर भी आप यही तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप याची यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, जो बच्चे पेड क्लास के हैं वे बच्चे अब जा सकते हैं, बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं उन्हें एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लें। और प्यारे एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक की संख्या 100 के ऊपर जल्दी से आप लोग पहुंचा दो, इसमें कोई कंजूसी ना किया करो। आप पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, इसका PDF आपको क्लास की 2 मिनट बाद, जैसे क्लास समाप्त होगी उसके 2 मिनट बाद आपके पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए पेड क्लास के बच्चे PDF से जो है तुरंत जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं प्यारे, यहाँ पर देखिए आपका पेड क्लास में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और जो है कंप्लीट सिलेबस में आपका फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश का फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की लगातार क्लासेस चल रही हैं, ग्रामर भी आपका कंप्लीट होने वाला है। आपको क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनका भी PDF मिल जाएगा, जो क्लासेस चल रही हैं उनकी भी PDF मिल जाएंगी, जो क्लासेस होने वाली हैं उनका भी आपको PDF मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, और जो है आगे से टेस्ट की संख्या भी बढ़ने वाली है। सिलेबस जैसे कंप्लीट हुआ टेस्ट का संख्या भी आपका बढ़ने वाला है। आपको मॉडल पेपर करवाया जाएगा, मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा पूरा आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी, वही रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच करवाए थे। और पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और फीस केवल 499 रुपये है। ये पूरे सेशन के लिए है, जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। इस समय तो शायद कंसेशन चल रहा है, आप देख लेना, ठीक है। और जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिगार्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे एडमिशन अपना नहीं कराए हुए हैं तो प्यारे, आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपना एडमिशन करा लें। और जो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12th के, खास करके क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं।
और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। जिनको अपनी काम से मोहब्बत होती है, फिर उनको फुर्सत नहीं होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अपने काम से मोहब्बत करना है और आपका काम क्या है? पढ़ाई आपका काम है। और कुछ बच्चा लोग तो सोच रहे होंगे सर जी ऊ वाला मोहब्बत की बात तो नहीं कर रहे हैं? तो भैया ऊ वाले मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे ना, तो फिर समझ जाओगे एकदम सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। तो इसलिए वो वाला मोहब्बत नहीं, अपने काम से मतलब अपनी पढ़ाई से मोहब्बत कर लो। और जो है इससे वफ़ादार आपकी पढ़ाई जो है सबसे वफ़ादार मित्र होती है, सबसे जो है अच्छी मित्र होती है जो आपका हमेशा साथ निभाती है। बाकी और कौनों के जो है मोहब्बत के चक्कर में पड़ोगे ना तो कब धोखा दे देगी या दे देगा कौनो भरोसा नहीं है। तो प्यारे उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेटर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।